तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्द, करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ टूट कर गिर पड़े, इस बात से कि वो लोग रहमान के लिए औलाद का दावा कर रहे हैं। रहमान के लिए उन्होंने औलाद का दावा किया है, यानी वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, और रहमान की ये शान ही नहीं है कि किसी को अपना बेटा बनाए। क्यों भाई? हालांकि बेटा होना तो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला को बेटा क्यों होता है? एक आपको मैं बताऊं, बेटा हमने हमारे जो लड़के हैं वो लड़के किस चीज़ के काम आने वाले हैं? कि हम बूढ़े बन जाए तो हमारी उंगली पकड़ के चलाए, हमें कमा के ला के दे। हम बूढ़े जब हो जाए, हमारे पैरों में हमारे जिस्म में कुव्वत ना रहे तो हमारे वो साथी बने, मददगार बने। इसलिए बंदा बेटा पालता है, इसलिए बेटे की तरबियत करता है, और दुनिया में नाम कमाने के लिए कि फ़लाँ ये फ़लाँ का बेटा है। जब वो बड़े काम करता है तो बाप की इज़्ज़त होती है ना, और बाप की क्वालिटी उसमें ट्रांसफ़र होती है बेटे के अंदर। बाप जैसी क्वालिटी वाला होता है, जैसा उसका हुलिया होता है, बाप की क्वालिटी उस बेटे में ट्रांसफ़र होती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बाप सूखता चला जाता है और बेटा परवान चढ़ता चला जाता है। बेटे में बाप में खिज़ा आती है और बेटे में बहार आती है ना। बेटा बाप झुकता चला जाता है और बेटा सीधा होता चला जाता है। एक दिन आता है बाप मर जाता है और बेटा उसकी जगह ले लेता है। लेकिन खुदा में ये क्वालिटी नहीं है। खुदा के सब बंदे हैं, उसके सामने सब के सब उसके गुलाम हैं, इसलिए वो किसी को अपना बेटा नहीं बनाता और उसको बेटे की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? बेटे की, हमको बेटे की ज़रूरत है क्योंकि हम कमज़ोर हैं, निकम्मे हैं और मजबूर है, लाचार है, इसलिए हमको भविष्य में, फ्यूचर में बेटे की और औलाद की ज़रूरत है। लेकिन खुदा में तो कोई कमज़ोरी आती नहीं है। खुदा लाचार हो नहीं सकता, खुदा मजबूर बन नहीं सकता, इसलिए खुदा को बेटे की ज़रूरत नहीं। और मान लो अगर बेटा हो तो उसको बीवी की ज़रूरत पड़ेगी। लम यत्तखिज़ साहिबतम वला वलदा, अल्लाह वो है जिसकी न बीवी है न बच्चे हैं। कहो इनको, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ऐसा है कि उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं है। जो अल्लाह के पास क्वालिटी और जो सिफात है, उसके अलावा किसी के पास ये क्वालिटी और सिफात नहीं है। और लम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम यलिद वलम यूलद, न उसका किसी, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है। न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, न वो जना गया है न वो उसने किसी को जना है। समझ में आ रही है बात? ये अल्लाह तबारक व तआला बेटे से, औलाद से, रिश्तेदारी से पाक है। जो भी कुछ है कायनात में वो सब की सब उसके सामने गुलाम है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो सब के सब अल्लाह के सामने गुलाम की हैसियत रखते हैं। इसलिए अल्लाह यूँ कर, वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, इसलिए ये रहमान की शान ही नहीं है तो किसी को बेटा बनाए, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, वली व अब्दाल ही क्यों ना हो। अल्लाह किसी को अपना बेटा नहीं बनाता। अल्लाह को सबसे जो रिश्ता है वो उनके आमाल के साथ है। क्या है? आमाल के। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़, सरफराज वही है जिसके पास आमाल अच्छे हैं, जो तक़वा वाला है। वरना अल्लाह को किसी से ज़ाती कोई रिश्तेदारी नहीं है, पर्सनल उसका कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक तो महबूब वो है, अल्लाह का मुकर्रब वो है। आमाल लाओ, आमाल कितने हैं तुम्हारे पास? समझ में आ रही बात? फिर अल्लाह आगे यूँ कह रहा है, इन कुल्लु मा फिस समावाति वल अर्दि इल्ला तिर्रहमानि अब्दा, कि जो आसमानों में है और ज़मीन में है वो खुदाए रहमान के हुजूर में बेहैसियत बंदों के पेश हो गए। जो आसमानों में है यानी फरिश्ते, और जो ज़मीन में है यानी बुज़ुर्ग हो, वली हो, पैगंबर हो, कुतब हो, शहीद हो और शुहदा हो, सालिहीन हो, सिद्दीकीन हो, ये सब के सब इल्ला तिर्रहमान अब्दा, मगर ये कि वो अल्लाह के हुजूर खुदाए रहमान के दरबार में जो पेश हो गए वो बहैसियत बंदों के पेश हो गए। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, और तहकीक के यकीन जानो अल्लाह ने उन सब को घेर रखा है और
गिन भी रखा है। अल्लाह को सब मालूम है कौन कहाँ रह रहा है, और गिन भी रखा है कि उसने कितनी मखलूक़ात पैदा की है, उसको सब मालूम है। उसको वइंदहु मफ़ातीहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह को सब गैब के ख़ज़ाने उसी के पास है। व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह यूँ कह रहा है, आसमान और ज़मीन में कोई दरख्त है, उसका पत्ता सूखता है और गिरता है, वो भी तेरे रब के निगाह में है। कोई आसमानों में और ज़मीनों में और उसकी वुसअतों में कोई ज़र्रा है, वो भी तेरे रब के इल्म में है। कोई चीज़ छुप नहीं सकती। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने दुनिया में वजूद लिया हो, जन्म लिया हो, और वो कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो हाजिर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह कह रहा है वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, और वो सब के सब क़यामत के दिन अकेले अकेले आएंगे खुदाए रहमान के हुजूर में। और वो सब के सब, चाहे वो हिंदू हो, मुशरिक हो, अल्लाह के फरमा बरदार नाफरमान, सब के सब जिसने दुनिया में वजूद लिया है, जन्म लिया है, वो सब के सब क़यामत के दिन खुदाए रहमान के हुजूर में, उसके हुजूर में अकेले अकेले तन्हा तन्हा आएंगे।